बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रावलपिंडी से हिल टॉक्स के साथ आपका मेज़बान तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। और बहुत से देखने वाले नाजरीन तो पहचान गए होंगे कि आज मेरे साथ कौन मौजूद हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको बताते चलें कि मेरे साथ मौजूद हैं फ़र्जंद रावलपिंडी नासिर महमूद भट्ट, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के दस्तरास्त हैं और बरतानिया में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के हमरा हर वक्त आपको नासिर महमूद भट्ट नजर आएंगे। आज हम नासिर भट्ट की रहाइश का रावलपिंडी में मौजूद हैं, जहां भट्ट साहब से कुछ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, कुछ सियासी ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और भट्ट साहब के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, मुस्तकबिल में क्या इरादे हैं, उस हवाले से भी तफसीलन बात होगी। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया, मशकूर हूँ कि आपने इतनी मसरूफियत के बावजूद वक्त दे दिया। बड़े भाई और दोस्त होने का ये फ़ायदा होता है कि वक्त मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच सदक साहब, आपकी मेहरबानी कि आपने मेरा तारुफ इतना अच्छा करा है। मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं बस एक मियाँ नवाज़ शरीफ का सिपाही हूँ, मेरी यही पहचान। नासिर भाई, बहुत से लोग, पिंडी के लोग, पंजाब के लोग, PMLN के लोग तो आपको जानते हैं और बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि भट्ट साहब कहाँ पैदा हुए, इब्तदाई तालीम कहाँ हासिल की, पेरेंट्स के बारे में कुछ, अपनी कुछ इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताएं। मैं जिस जगह बैठे हैं यही मेरी आबाई जगह है। मैं रावलपिंडी ढोक रता में पैदा हुआ, मेरे आबा अजदाद भी यहीं रहते थे। शुरू से हम रावलपिंडी में ही रह रहे हैं। हमारा बेसिकली हम कारोबारी लोग हैं। मेरे वालिद साहब की फैक्ट्री थी अल मुजाहिद फ्लोर मिल, 64 में उन्होंने लगाई थी। तो हम माशाल्लाह, उनके एक और भाई थे, मेरे चचा थे, तो बाकी हम फैमिली सब इकट्ठी हैं और हमारा यही कारोबार है। बिजनेसमैन लोग हैं हम। और फिर हम हमेशा से, मेरी फैमिली और मैं मुस्लिम लीगी रहे हैं, ख़ानदानी मुस्लिम लीगी हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मियाँ साहब का दौर आया, फिर मियाँ साहब से हमारे ताल्लुकात, जब मैं लंदन गया तो ज़्यादा मजबूत हो गए। और फिर उसके बाद आपको पता है हालात क्या हैं, फिर जो मुश्किलें आई, फिर जब हम मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ खड़े हुए तो फिर जो मुश्किलें, जो चीज़ आई, आपको पता है फिर ख़ानदानी लोगों का यही काम है कि मुश्किल वक्त हो या अच्छा हो, जिस जगह खड़े हैं फिर हम वहीं खड़े रहे। इन्हीं गलियों में दौड़ भज के बड़े हुए हो? इन्हीं गलियों में बड़े हुए हैं, यहीं से मैंने तालीम हासिल की। शुरू में मैं सर सैयद पब्लिक स्कूल चकलाला इंग्लिश मीडियम में वहाँ पढ़ा, फिर मैं गार्डन कॉलेज में गया ये, और उसके बाद फिर मैं अपने बिज़नेस में आ गया। मैं फिर बाहर भी जाता रहा, लेकिन ज़्यादा मेरी दिलचस्पी कारोबार में थी, कारोबार में रहा। उसके बाद फिर सियासी हालात जो थे उसमें चलते रहे। मेरे अपने बड़े भाई हैं, वो भी मेंबर BD मेंबर रहे। तो ये मुझे पता है कि अब मैंने आँख खोली है। तो हमारे ख़ानदान बड़े हमेशा मुस्लिम लीग के ही रहे थे, मुस्लिम लीगी थे हम शुरू से, तो हम वही चलते आ रहे हैं। फिर जब मियाँ नवाज़ शरीफ साहब आ गए तो हम उस काफ़िले में मैं भी शामिल हो गया, और अब हमारी ज़िंदगी और मौत मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ। तो भट्ट साहब बरतानिया कब गए? बरतानिया मैं वैसे 88 से जाता हूँ। अच्छा। अपने जाते थे हम, महीना 15 दिन रहे, वापस आ गए। फिर 96 में कोई फैमिली के ऐसी प्रॉब्लम हुई, हमारे सियासी हालात ऐसे पैदा हुए, फिर मुखालफिन के सियासी हालात, जब मुखालफिन की हुकूमत आई, फिर उन्होंने मेरे ऊपर पर्चे दिए। पहले मेरे भाई के साथ मिसहैप हो गया, वो दुनिया से चले गए। तो हालात इस तरह के होते रहे। फिर मैं भी बाहर रहा, मैं तकरीबन कोई 18 साल बाहर रहा। फिर मैं 2014 में आया था, फिर चला गया। फिर आपको पता है जिस तरह की ये मुश्किलें थी, तो मेरा फिर आना जाना लगा रहा। लेकिन 96 में आप? अब 96 में अब मैं जब गया तो फिर मैं वहाँ रुक गया। अच्छा। मेरे ऊपर मुकदमा, झूठे मुकदमात बने, मैं वहाँ रुका। तो फिर इस तरह मेरे भाइयों के ऊपर भी मुकदमा बन गया झूठा। फिर मेरे भाई भी बरी हुए, सेशन से बरी हुए, हाई कोर्ट से बरी हुए, सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए। और उसके बाद फिर आपको पता है कि एक जज अरशद मलिक की वीडियो का एक, जब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस वक्त इमरान रजीम थी, आपको पता है कि ये लोग सारे एक पेज पे थे। भट्ट साहब 18 साल बाहर रहे हैं, तो पेरेंट्स यहाँ पाकिस्तान में थे? मेरे सब फैमिली पाकिस्तान है, और मेरा कोई फैमिली का बंदा बाहर अच्छा नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ। मेरे वालिद साहब फौत हो गए थे जल्दी, वालदा भी। तो फिर हम भाई सारे इकट्ठे हैं और बाकी फैमिली भी इकट्ठे हैं। ये एक हमारा मजबूती का राज ये है कि हम सब इकट्ठे ख़ानदान एक जगह रहते हैं।
ये जो मेरा हाजी हाउस है जिधर आप बैठे हैं, जिधर आज हमने इलेक्शन ऑफिस भी खोला है, आपको पता है मियाँ साहब ने मुझे भेजा था कि यहाँ इलेक्शन लड़ना है। अब पता नहीं किस हल्के में लड़ना है, लेकिन इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मेरे पास इतला ये कि NA62 से आप उम्मीदवार हैं और PP16 से भी सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, और दोनों सीटों पे मियाँ नवाज शरीफ साहब का हुक्म है आपके लिए कि आप कौमी और सूबाई असम्बली की दोनों नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ें। मुझे इतना हुक्म हुआ था कि आप कागज़ जमा करा दें। उस वक्त सिर्फ पंजाब में जो है वो इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल ऐलान कर दिया था, तो मुझे हुक्म हुआ कि जाके आप PP16 में कागज़ जमा करा दें, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन सिर्फ पंजाब में हो रहा था, तो आप सूबाई असम्बली का कागजात ही जमा करा सकते थे। अब जो है फिर वो इलेक्शन नहीं हुआ, अब जो है वो कौमी इलेक्शन हो रहे हैं, असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है, हो रहे हैं बट हाँ इंशाल्लाह इलेक्शन हो रहे हैं, अपना टाइम पे हो रहे हैं। हमें तो उम्मीद है, और शहबाज साहब ने PM साहब ने ऐलान भी कर दिया है कि हम असम्बली का टाइम पूरा होगा 2 दिन पहले इलेक्शन जो है असम्बली तहलील हो जाएगी, फिर इलेक्शन कमीशन का काम में ऐलान करना, मेरे 90 दिन में इलेक्शन होंगे, अक्टूबर हो सकता है, नवंबर अक्टूबर में हो जाएंगे। बट साहब लोग आपको एक तो मियाँ नवाज शरीफ के दस्तराज के तौर पे जानते हैं, फिर अरशद मलिक की वो वीडियो जिसका आपने अभी जिक्र किया, जज अरशद मलिक की वीडियो, जिसमें आपने सारा जो कच्चा चट्ठा था वो उस जज की ज़बानी ही कहलवा दिया। वो भी मेरे ख्याल में तुसने बड़ा कोई टैक्टफुली तुसा उन्होंने को गल्लां भी कढ़ा लियां जड़ियां रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। बट साहब वो लंदन में मियाँ साहब के साथ बहुत से पार्टी के वर्कर्स होते हैं और अक्सर गालम गलोच करते भी नज़र आते हैं, बाहर PTI के वर्कर के साथ गुथम गुथा भी हो जाते हैं, बदतमीज़ी बद तहजीबी भी होती है। नासिर भट्ट को हमने कभी नहीं देखा कि कोई बाहर झगड़ रहा हो, किसी को गालम गलोच कर रहा हो, बड़े सोबर तरीके से आप रहते हैं। तो ये आपकी तबीयत है ही ऐसी या आपने अपने आप को ऐसा बना लिया? नहीं, तबीयत तो आपको पता है कंट्रोल नहीं होता, इंसान रह जाता है, लेकिन जिस कायद के साथ हम रहे हैं उन्होंने हमें यही तरबियत दी है कि कभी किसी के साथ बदतमीज़ी से पेश ना आए, और गाली गलोच के खैर वो नज़दीक भी नहीं आने देते। तो फिर हमने उनको देखते कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि भाई वो कहते होते हैं कि हमेशा अगर कोई बंदा बदतमीज़ी करता है तो उसको जवाब ऐसा दें कि वो दोबारा ऐसा काम ना करे, ख़ुद इस चीज़ से इतनाब करें और हम उसी पे रास्ते पे चलते हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि मुशर्रफ जैसे बंदे ने जो इन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के साथ 99 अक्टूबर कितनी ज़्यादती की, जब भी मियाँ साहब ने उसका नाम लिया मुशर्रफ साहब का, तो हमने कई दफ़ा कहा कि सर वो उसने दे, वो कहते हैं वो ये उसका अपना ज़र्फ़ है। एक दफ़ा मैं आपको बताऊँ कि मुशर्रफ आ रहा था, मुशर्रफ लंदन में आया तो मैनचेस्टर में उसने कोई फंक्शन रखा, तो हम पार्टी के लोगों ने कहा कि जाके वहाँ हम उसको जूते दिखाते हैं, एहतजाज करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब एक दिन पहले कोई लंदन आए थे, लेकिन हम मैनचेस्टर जा चुके थे, हमने तो उसके ख़िलाफ़ किया, वो भागा, इस तरफ से गया उस तरफ से, वो अंदर चला गया, लेकिन हमारे सामने नहीं आया। हमारा यही दिल था इसको हम जूते भी दिखाएंगे और मारेंगे भी। हम खुशी से जब दूसरे दिन वापस आए थे, मियाँ साहब को बताएंगे कि हमने बड़ा एहतजाज किया, तो उन्होंने कहा कि एक बात याद रखें, ज़िंदगी में दोबारा ऐसा काम नहीं करना। हम चुप हो गए। तो हमने कहा था हमें शाबाश मिलेगी, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये मेरे चाहने वाले ऐसा काम ना करें। तो फिर आपको पता है कि मियाँ साहब ज़रा और तबीयत के आदमी, फिर हमने दोबारा इस तरह नहीं किया। बट साहब आपके भी इल्म में है कि मैंने कैप्टन सफदर साहब के साथ 10-12 साल एज मीडिया कोऑर्डिनेटर काम किया है और बहुत करीब से पार्टी PMLN की तंजीम के मामलात भी देखे हैं, PM हाउस के भी। PM हाउस में कभी हमें नासिर भट्ट साहब नज़र नहीं आए। उस वक्त नासिर भट्ट नज़र आए जिस वक्त हालात बिगड़ रहे थे, उस वक्त आप मुश्किल वक्त में नज़र आए, PM हाउस नहीं आए। आप बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं अपना बिज़नेस करता हूँ, लंदन में मेरा अपना बिज़नेस है। या मियाँ नवाज शरीफ के साथ एक हमारा इश्क प्यार है कि वो एक अच्छे इंसान है, वो जिससे मिलते हैं तो फिर बंदा उनसे दोबारा ज़रूर मिलता है। और मुश्किल टाइम जब मियाँ साहब का या कोई हो तो फिर हमारा दिल नहीं करता उनको छोड़ के जाएं। कि आपने देखा 2008 में भी नहीं आए आप। इक़्तिदार में मेरा कोई दिलचस्पी नहीं, एडवाइजर बन जाते, कोई झंडा लग जाता, कोई परमिट ले लेते, कोई प्लॉट ले लेते, नहीं लिया आपने। मुझे ये खुशी थी कि मेरी पहचान ये हो गया कि मियाँ नवाज शरीफ का मैं साथी हूँ। तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई चीज़ ले लूँ, ये तो मैं अपना कारोबार करता हूँ, लंदन में भी था, यहाँ भी। तो मेरा एक ही इश्क था कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ हमेशा मैं नज़र आऊँ, और जब वो अपने हुकूमत आ जाएगी तो फिर मैं अपने कारोबार में लग जाता था।
और फिर इस तरह के जब हालात हों तो मुझे मियाँ साहब के साथ था, उनके साथ कोई ज़्यादती है जो ख़ास कर जज अरशद मलिक की आपने बात की, वो वाकई बड़ी ज़्यादती थी। तो फिर अल्लाह ताला ने, वैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब एक जो है ना दरवेश आदमी है, मैं आपको आज लिख के देता हूँ कि जिसने मियाँ नवाज शरीफ के साथ धोखा किया, बेईमानी की, उसने इसी दुनिया में पाया। तो आपकी मिसाल ये देख लें, चौधरी निसार भी एक बंदा था, क्या कुछ हुआ, लेकिन उसके भी देखे ना क्या हालत है। बाकी भी आप देख लें। क्यों चौधरी निसार क्यों अलहदा हुए PMLN से? बस मैं आपको बताता हूँ ना, देखें मियाँ नवाज शरीफ साहब तो अपने लिए बर्दाश्त करते हैं। जब चौधरी निसार साहब की तकरीर थी मरीम नवाज शरीफ साहबा के बारे में, तो आप मुझे बताएं फिर ये क्या अच्छी बात है कि सारी ज़िंदगी आप साथ रहें, इंजॉय करें, मुश्किल टाइम हो तो आप इस तरह की बात करें। तो मियाँ साहब जो हैं फिर उनसे नाराज़ हो गए, लेकिन मियाँ साहब जिससे नाराज़ हो जाएं फिर उससे राज़ी बड़ी मुश्किल से होते हैं। आपको मैं एग्ज़ाम्पल बता दूँ, ये चौधरी शुजात वगैरह भी ऐसे ही थे। तो मियाँ साहब ने हालांकि उनकी वालदा फौत हुई तो मियाँ साहब दुआ के लिए चले गए। लोगों ने समझा कि मियाँ साहब उनसे राज़ी हो गए, लेकिन ऐसी बात सियासी नहीं, ताल्लुक नहीं कायम। सियासी ताल्लुक नहीं। ये असूल है मियाँ साहब का, वो किसी को नाराज़ नहीं करते। अगर बंदा खुद को इस तरह की बातें करे आपके सामने है तो फिर उसको वो यही करते हैं कि वो खामोश हो जाते हैं। तो खामोशी जो है ना, ये नाराज़गी होती है मियाँ साहब। आप जब एहतसाब अदालत, उसके अलावा JIT, उसके अलावा दीगर अदालतें, जेल, अडयाला जेल हो, कोट लखपत जेल हो, हस्पताल हो, हर जगह पे आप बाहर खड़े नज़र आए, अदालतों में भी, हस्पतालों में भी, जेलों में भी। तो मैं अपनी ज़ुबान पे भी नाल नाल इसकी ते गल करना कि ज़रा रिलेट भी होंदा जावे, लोकल लोग भी असन दे भैन भरा भी असन दी गल नूं समझन। तुसी सिर्फ औखे टाइम जो गई हो? नहीं, अल्लाह ना करे औखा टाइम। देखो वक्त मुश्किल आते हुए पता नहीं लगता, लेकिन दोस्तों का मुझे तो यही देखा कि सच्चे दोस्त और मुखलिस दोस्त हमेशा आपको मुश्किल टाइम पे ही नज़र आएंगे। तो मियाँ साहब के मुश्किल टाइम क्या है, वो अल्लाह ताला पे वो भरोसा करते हैं। ठीक है, मैं ना भी हूँ, कोई ना भी हो, वो अपना सारा जो भरोसा उनका अल्लाह ताला पे होता है। अल्लाह ताला हमेशा मियाँ नवाज शरीफ आपको मुश्किल टाइम से निकाल लेता है। जो लोग उनके साथ इस तरह की अपनी नीयत रख के चलते हैं कि मुश्किल टाइम में छोड़ जाएंगे, फिर वो जलील ख्वार होते हैं। नवाज़ शरीफ आप देखें ना, मैं कहूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कितने आर्मी चीफ बनाए। लोग ये कहते थे जी कि मियाँ साहब की आर्मी चीफ से नहीं बनती गुबा। आप मुझे बताएं अब हालात क्या हुए। मियाँ नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ने फिर सुरखरू किया। इमरान नियाजी, जिसको बाजवा साहब और ये फैज़ साहब और ये दोनों एक पेज पे वही इनको लेके आए थे, वोट चोरी करके प्राइम मिनिस्टर बनाया। वो भी देखें एंड पे क्या हुआ कि वो भी बोलना शुरू हो गया, क्योंकि इमरान नियाजी तो था ही एक पपेट। मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते थे कि मुझे वोट चोरी करके हराया गया है, मेरी हुकूमत को ख़त्म किया गया है, मेरा वोट चोरी करके इमरान नियाजी को वज़ीर आज़म बनाया, ये मियाँ साहब बार बार कहते थे। लेकिन वो बातें अल्लाह ताला ने इमरान खान के मुंह से भी निकलवाई कि वो भी यही कहता है कि मैं तो जो काम करता था मैं तो आर्मी चीफ को कह देता था। तो अब वो भी देखें, मुश्किलें जितनी भी मियाँ साहब पे आई, हमेशा उन्होंने अल्लाह पे भरोसा किया। ये भी जब वक्त आया तो लंदन में हम बैठे होते थे तो मियाँ साहब कहते थे कि मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह ताला पे छोड़ा है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो रब इन सब को ओपन करेगा, इन लोगों के सामने नंगा करेगा कि ये लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ ये किया है। अब आप देखें हर बंदा बोल रहा है कि नवाज शरीफ के साथ मिल के इन लोगों ने क्या किया। व्हाट्सअप, जब मोहतरमा कुलसूम नवाज मरहुमा लंदन में ज़ेर इलाज थी, आप वहाँ पे थे, उस वक्त क्या हालात? देखें उस वक्त जब मियाँ साहब उस वक्त लंदन में थे और बेगम कुलसूम नवाज साहिबा सख्त बीमार थी और फैसला होने वाला था जज अरशद मलिक वाला, आपको पता ही है कि बेगम साहिबा को छोड़ के वापस आना था। वो मैं बताता हूँ वो क्या था। मियाँ साहब जब गए थे तो बेगम साहबा कोमा में चली गई थी। तो मियाँ साहब की कोशिश थी कि अब मैं इनसे मिलूँ, बात कर सकूँ, लेकिन वो हॉस्पिटल में दाखिल थी, हालात आपके सामने थे। आवाज़ देते रहे मियाँ साहब? हाँ, मियाँ साहब वो वक्त था जब ये जज अरशद मलिक ने सज़ा सुनाने के लिए 2 दिन का टाइम दिया कि जी हम 2 दिन बाद ये सज़ा सुनाएंगे। तो मुझे पता है मियाँ साहब ने कहा था कि मुझे 4, 5, 7 दिन दें, मैं वापस
पाकिस्तान आऊँगा, अदालत में खड़ा हूँगा, चाहे मुझे बरी करें, सज़ा दें, मैं सुनना चाहता हूँ। तो आप इसको 5-7 दिन के रोक दें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मियाँ साहब को सज़ा दे दी, मरियम साहबा को सज़ा दे दी गैर मौजूदगी में। उनका ये था कि शायद हम जब सज़ा देंगे तो मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे। तो आप देखें, मियाँ साहब अपनी वाइफ को, कलसूम साहबा को बिस्तर मर्ग पे छोड़ा। मरियम नवाज़ ने अपनी वालदा को, कौन ऐसे करता है, वो उनको भी उधर छोड़ा और फिर वहाँ जहाज़ में बैठ के, आपको पता बाद में वो वीडियो चली, वो आवाज़ें दे रहे हैं कि एक दफ़ा मुझे देख लें, लेकिन वो किस्मत में नहीं था। मियाँ साहब पाकिस्तान है, मैं उनके साथ है, मेरी भी ये खुशकिस्मती है। आके इधर फिर जब वो जेल में उनको भेज दिया गया, आपको पता ही है फिर जो आप कुछ। जल्दी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके जहाज़ में आप साथ आए, और जहाज़ जब उतरा तो उस वक्त आपने खिड़की से बाहर देखा तो आपको कितनी फोर्स नज़र आई? इस्तकबाली कमेटी कितनी थी आपके लिए? आप देखें कि ये एक अजीब बात थी कि जब हम वो जहाज़ जाके खड़ा हुआ, हमें ये भी नहीं पता जी किस जगह, वो सब तरफ अंधेरा था। हमने समझा पता नहीं किसी और जगह इन्होंने जहाज़ लैंड करा दिया। वो लाहौर था, और लाहौर का कोई एयरपोर्ट था जहाँ सिर्फ ये हज परवाज़ें जाती थी। ठीक है, दरवाज़ा खुला, अंदर कमांडो आ गए। ठीक है जी, कमांडो आ गए तो हम मियाँ साहब ने देखा कि बाहर शायद लोग इकट्ठे होके, जिस तरह का था कि लोग आ रहे हैं उधर जो नहीं पहुँच सके एयरपोर्ट पे, पता नहीं क्या वो हालात हुए। तो मियाँ साहब और हम 4-5 बंदे जहाज से बाहर निकले, नीचे देखा अंधेरा और सब फोर्स थी। आपने कमांडो से पूछा नहीं भाई क्या बात? हाँ, तो उन्होंने कहा जी हम इनको रेस्ट करें। मैंने कहा जी ये खुद आए हैं, तो रेस्ट होने के लिए आए हैं, आपको पता है। लेकिन उन लोगों की जो थी, मैंने तो ये देखा कि मरियम साहबा का हाथ पकड़ के मियाँ साहब जब नीचे उतरे, हम भी साथ थे, सब नीचे कमांडो थे। वो इतने कमांडो मजबूत थे कि वो हमें धक्के दे के ऐसे उठा के बाहर फेंक रहे थे। लेकिन मियाँ साहब ने अपनी बेटी का हाथ नहीं छोड़ा। मरियम नवाज शरीफ साहबा भी बड़ी एक बहादुर खातून है कि वो जब हम चल रहे थे, मियाँ साहब और साथ सब आस-पास लेफ़्ट साइड पे सब फोर्स थी, नीचे स्वाय फोर्स के और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, अंधेरा था। तो नीचे उतरे तो साइड पर उन्होंने एक गाड़ी खड़ी की हुई थी, तो उन्होंने मियाँ साहब ने कहा यहाँ बैठ जाए। मियाँ साहब ने कहा नहीं, मुझे आप कहाँ लेके जाएंगे, मैं जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक हेलीकॉप्टर और एक जहाज़ पंजाब का खड़ा किया था। मैं वो मियाँ साहब को अलहदा करना चाहते थे और मरियम साहबा को अलहदा, लेकिन वो मियाँ साहब ने उनका हाथ नहीं छोड़ा। फिर वो उनको जहाज़ में बिठाया। तो डॉक्टर था, डॉक्टर सुहेल थे, वो डॉक्टर नज़दीक नहीं आने दे रहे थे फोर्स। तो मियाँ साहब ने कहा कि वो डॉक्टर है, उसको ऊपर बैठाओ, मैं भी बैठता हूँ, मैंने जाना चाह रहा, मैंने मेडिसिन लेनी है। तो मैं मान गया। मरियम साहबा पहले बैठी थी जहाज़ में, वो आके बाहर उन्होंने कहा कि डॉक्टर को भेजो किधर। मियाँ मरियम नवाज शरीफ ऐसे बोली जैसे कोई बहादुर औरत बोलती है, और उनके अंदर कोई खौफ डर नहीं था। ये एक बहुत बड़ी बात थी। कमांडो देख के भी उनके अंदर कोई चीज़ नहीं थी कि भेजो डॉक्टर किधर। फिर डॉक्टर आया, लेकिन इन लोगों ने जब मियाँ साहब जहाज़ में बैठे तो डॉक्टर को फिर बाहर निकाल दी, और फिर मरियम साहब और मियाँ साहब को वो लेके अडयाला चले गए। अडयाला जेल में मैं भी आता था आपके हमरा। आज बट सब सच्चियाँ गल्लां करनी सारियाँ। वो मियाँ साहब आपको कोने में ले जाके आपके कान में क्या बात करते थे अडयाला जेल? देखें, मैं बताऊं, मियाँ साहब एक बड़े बहादुर आदमी हैं। कौन अपनी बेटी को लेके इस तरह लंदन से आता है, और बिस्तर मर्ग पे बीवी है और वालदा है मरियम साहबा की, उनको छोड़ के आ रहे हैं। आगे पता जाके गिरफ्तार, हाँ, ये भी पता है गिरफ्तार होना है, उन्होंने मुझे जेल में रखना है। तो मियाँ साहब उन्होंने बताया कि ये जब रात को लेके आए थे तो इन्होंने उनको मैट्रेस भी नहीं दिया। मियाँ साहब नीचे सोए थे, ठीक है, फर्श पे। तो जब सुबह आए थे तो उनके वो ब्लू, मुझे पता है, याद है, कपड़े थे, पसीनों पसीन हुए थे। तो मियाँ साहब बड़े आराम से बैठे हुए थे। तो मैं भी था, मेरा ख्याल है उधर और भी काफ़ी लोग थे। तो मैंने मियाँ साहब से कहा, मैं कहा सर वो आपको जो, उन्होंने कहा नहीं मैंने रात को इधर सोया हूँ आके, क्योंकि वो जब गए वहाँ जेल तो उन्होंने इतना भी नहीं किया कि कोई मैट्रेस कोई चीज़ दे दें, बस वो लोग उनको तोड़ना चाहते थे, कुछ भी नहीं दिया, कपड़े नहीं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने कभी कोई गिला नहीं किया। देखिए कोने में क्या गप होती थी, बस वो यही होता था। देखे ना, यही होता था कि यार 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर के साथ आप जो लोग कर रहे हो, ऊपर इनके वो बिठाए हुए थे, कोई जो थे ना सुप्रिटेंडेंट जेल, वो कहता था जी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कैमरे लगे, हर चीज़ लगी है, हम इनको कोई सहूलत दे ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। देख रही थी। हाँ, बस वो देख रहे थे। ये इमरान नियाजी रजीम थी, इन्होंने जो जुल्म
और ज़्यादतियाँ की, वो आपके सामने है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी बात से पीछे नहीं हटे। मियाँ साहब अगर उस वक्त पाकिस्तान ना आते तो मैं आपको बताऊं, इमरान न्याजी आज भी वो जो जैली प्राइम मिनिस्टर बना होता और पाकिस्तान का इससे भी बुरा हाल होता, उन लोग वो आगे पाकिस्तान पहुँचे। फिर भी पंजाब जो है वो पंजाब हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ बना सकते थे, इन लोगों ने वो भी नहीं बनाने दी। एक ब्रेक लेते हैं अजान की, और उसके बाद दोबारा हिल टॉक्स को यहीं से जारी रखेंगे। जी, ब्रेक के बाद आपको एक मरतबा फिर खुश आमदेद कहते हैं। नासिर महमूद भट्ट से हमारी गुफ्तगू जारी है रावलपिंडी में। भट्ट साहब, आप आ गए हैं कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, उनके हुक्म पर रावलपिंडी में इलेक्शन कैंपेन का भी आपने आगाज़ कर दिया। मैं आपकी प्रोफाइल देखता रहता हूँ, गलियाँ मोहल्लां बाज़ारां में तुसी फिर भी रहे हो, नाल जलसे जुलूस भी कर रहे हो, कॉर्नर मीटिंग भी कर रहे हो। नासिर भट्ट साहब, रावलपिंडी एक बड़ा तारीखी शहर है। पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म को यहाँ कत्ल किया गया, बेनज़ीर भुट्टो यहाँ जान से गईं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रावलपिंडी की जेल में फांसी हुई। उसके अलावा पाकिस्तान का अस्करी हब भी है रावलपिंडी, और मुस्लिम लीग नून आपकी जमात का भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है रावलपिंडी में। और कुछ एक ऐसा वक्त होता था कि रावलपिंडी की तमाम नशिस्तें मुस्लिम लीग नून जीता करती थी। अब नासिर भट्ट साहब आ गए, एक वर्कर हैं पार्टी के और मियाँ नवाज शरीफ के भी करीब हैं, जो यहाँ पे बड़े बड़े, जिसको अपनी ज़ुबान में कोट एंड कोट काग कहते हैं, काग किस्म के जो लीडर हैं यहाँ पे आपकी पार्टी के, जिनमें हनीफ अब्बासी साहब हैं, इसके अलावा चौधरी तनवीर साहब हैं, इसके अलावा मलिक शकील साहब हैं, सज्जाद खान साहब हैं, MPs हैं बहुत सारे। इनको हज़म हो जाएंगे आप? नहीं, आपने अच्छी बात की। ये एक तल्ख हकीकत है कि यहाँ ये बेनज़ीर भुट्टो साहब वाला वाक़ा हुआ, लियाकत अली ख़ान जैसा वाक़ा हुआ, लेकिन पिंडी शहर, एक बात हमें फ़ख्र है कि ये पिंडी शहर अब मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। आप 2-3 इलेक्शन पीछे चले जाएं तो हमेशा मुस्लिम लीग नून जीती है पिंडी में। आपने जिन लोगों के नाम लिए वो भी हमारे भाई हैं, मियाँ साहब के, हनीफ अब्बासी भूल गया था मैं। नहीं, हनीफ अब्बासी साहब भी सब हमारे मुस्लिम लीग नून के यहाँ वो मानेंगे, आपको बर्दाश्त कर लेंगे। नहीं, देखें अपने सिर पे कौन आड़ देंगे। देखें, बात सुने, बात यह है कि वो भी मेरी नज़र में है कि उनको भी टिकट मियाँ नवाज शरीफ साहब ने दिया है तो वो इलेक्शन जीते हैं। वोट देना, वोट जो है ना वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का है, और टिकट किसको मिलता है ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का और पार्टी का फैसला होता है। उससे पहले कहते हैं ना, स्ट्रगल करना, मेहनत करना हर वर्कर का काम है। मैं आया हूँ तो मुझे मियाँ साहब ने हुक्म किया, मैं आ गया हूँ। अब आगे मियाँ साहब मुझे क्या हुक्म करेंगे, मैंने क्या करना है, ये उनका फ़ैसला है। लेकिन मैंने इस शहर में जो अभी मैं 2-3 महीने से देख रहा हूँ, मुझे ये है कि वर्कर जो हैं वो नाराज़ हैं, कुछ आपस में इख्तलाफात हैं, और मियाँ साहब का ये हुक्म है कि इख्तलाफात आपस में ख़त्म करें, सब मिलजुल कर बैठें, और टिकट की जब बारी आएगी जिसको कायद टिकट देंगे। इधर पिंडी में 2 MNA के हल्के हैं, बाकी MPA के 6-7 हल्के हैं। ये सब जगह फैसला तो टिकट देने का मियाँ नवाज शरीफ साहब ने करना है, जमात ने करना है। यहाँ बैठे किसी के पास कोई पता नहीं उसको किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। लेकिन मियाँ साहब का ये पार्टी का फैसला ज़रूर है कि मुश्किल टाइम में जो साथ खड़े रहे हैं उनको पार्टी इज़्ज़त भी देगी और पार्टी उनका ख्याल भी करेगी हर जगह पाकिस्तान में। काग लीडर अंदरों अंदरों कैंची न लाते हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं करते। मुझे नहीं यकीन कि वो ऐसा करेंगे, वो भी सब भाई हैं। लेकिन ये मुझे यकीन है, मैं भी मियाँ साहब का एक सिपाही हूँ, वर्कर हूँ, मुझे ये फ़ख्र है। अब फैसला कायद ने करना है कि मैंने इलेक्शन कौन सा लड़ना है और किस जगह लड़ना है। ठीक, कैंपेन आपने स्टार्ट कर दी? बिल्कुल, मैं उनके हुक्म पे आया था। तो मैंने जब पंजाब इलेक्शन कमीशन ने जब ऐलान कर दिया था कि पंजाब में इलेक्शन होंगे, तो मैंने कागजात जमा करा दिए थे, कैंपेन शुरू थी। अब उसके बाद आपको पता है कि इलेक्शन नहीं हुआ। अब पाकिस्तान में टाइम आ गया 5 साल बाद इलेक्शन का, तो इसके बाद अब फिर मेरे कायद ने फैसला करना है। या तो यहाँ के लोगों को बता देना कि उन्होंने फैसला करना है, तो फिर तो मैं कहूँ जी फैसला हो चुका है। आप बता नहीं रहे, मुझे पता है। नहीं, फैसला तो
कायद ने करना है कि मैंने किधर इलेक्शन लड़ना है, किस किस ने लड़ना है, उसके बाद ही हम किसी को कह सकते हैं। लेकिन मुझे यकीन है, हम सबको यकीन है, सब इस बात पे हम लोग मुत्तफिक हो जाएंगे इंशाल्लाह कि हम कायद के वर्कर हैं, हम उनके एक सिपाही हैं। उसके बाद जिस जिसको वो टिकट देंगे, हमारा फ़र्ज़ है हम उनके पास जाएं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई है, उनके घर जाएं कि आओ भाई कायद ने फैसला जिसका किया उसके साथ चल, मैं भी उसमें शामिल हूँगा। सुनीद ये है कि आपको शेख रशीद के मुकाबले में लॉन्च किया जाएगा, देखें बल्कि कर देगी। मैं बताऊँ, शेख रशीद एक ऐसा शख्स है, बेवफा आदमी है। उसने, आप तारीख देख लें तो उसने मियाँ नवाज शरीफ के नाम पे पिंडी से 2 सीटें जीती। उसकी पहचान यही थी कि वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ खड़ा रहता है, तो तब लोग उसको वोट देते, क्योंकि वोट मुस्लिम लीग नून का, और मुस्लिम लीग नून के कायद है मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनके नाम पे वोट होता था। हमें यकीन है, हम भी साथ होते थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने शेख रशीद को टिकट दे दिया है तो हम इसको वोट देंगे, वो जीत जाता था। और फिर उसने धोखा किया। कैंपेन करते रहे शेख? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। इस जगह ये जो जगह है ना, ये हाजी हाउस, इस जगह आके शेख रशीद तकरीरें जलसे करता था। इस जगह खौफ से वो आता नहीं था, हम कहते थे आ जाओ। तो बात यह है कि जब तक वो मियाँ साहब के साथ था, शहर उसके साथ था। फिर उसने बेवफाई की, सीटें दोनों जीत के, तो वो चला गया काफ लीग में मुशर्रफ की तरफ, जो मुश्किल टाइम था मियाँ साहब का। फिर उसको मियाँ साहब ने, ये भी तारीख गवाही देती है, एक छोटे से वर्कर को टिकट देकर उसके ज़मानतें ज़ब्त कराई। ये भी तारीख का हिस्सा है इसी पिंडी में। मलिक शकील जी जी। तो मुराद ये है, कहने की है कि ये हम सबको पता है कि मियाँ नवाज शरीफ जिसको भी कायद, जिसको टिकट देंगे, चाहे वो किस यहाँ पिंडी में जो रहते लोग हैं, चाहे वो वर्कर अच्छा है, मुश्किल टाइम पे साथ चला है, फिर भी फैसला मियाँ नवाज शरीफ साहब का है कि किसको उन्होंने टिकट देना है। तो ये जो मैं कंपेन भी कर रहा हूँ, मैं एक ही बात पे कर रहा हूँ कि मेरे कायद का हुक्म है कि ये पिंडी शहर, क्यों, जब एक वक्त था कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, अब कौन से ऐसे हालात हो गए हैं कि यहाँ हमें कोई एक सीट नहीं जीती। वो 3 साल जो गुजरे हैं, जब मियाँ साहब, मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं भी पिंडी शहर का हूँ, और मियाँ साहब ने इन गुजरे 3-4 सालों में नज़र रखी पिंडी पे कि भाई क्यों ऐसे हो रहा है। तो वो सारी नज़र उनकी अभी भी है। मैं आपको एक बात बता दूँ, अब जो भी होगा फ़ैसला इंशाल्लाह बेहतर होगा, और मुझे यकीन है कि आने वाले वक्त ये पिंडी मुस्लिम लीग नून का गढ़ होगा। यहाँ से जिसको भी मियाँ नवाज शरीफ साहब टिकट अनाउंस करेंगे, 2 MNA के हैं, बाकी MPA के हैं, वो सारे लोग इकट्ठे होके उसके साथ चलेंगे, वो इलेक्शन जीतेंगे। और शेख रशीद, मैं आपको आज बता दूं, उसका हम जीना आराम कर देंगे। मेरा तो ये फ़र्ज़ है, मैं भी मियाँ नवाज शरीफ का सिपाही हूँ, मैं उसको शहर में, मैं ये नहीं कह रहा, मैं उसको शहर में, साहब नजर नहीं आ रहे, पिंडी में ही है, किधर है? देखिए आपने जो सवाल किया ना, ये शख्स ऐसा ही है, उसने पिंडी शहर को बदनाम किया कि ये बेफाओं का शहर है। ऐसा नहीं है। ये शख्स एक ऐसा है कि ये मुश्किल टाइम पे छोड़ के चला जाता है। देखे ना, इमरान खान के साथ खड़ा होकर कहता था बाहर निकलो, आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, जलाओ गिराओ, और आज तक उसकी शक्ल देखी है आपने, छुप गया। उसका यही काम है। ये एक, कहते हैं ना कि इब्नुल वक्त इंसान है। लेकिन हमने साबित करना है, सब ने, शहर वालों ने, कि ये पिंडी शहर वफादारों का शहर है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में शेख रशीद को हम वोट के ज़रिए उठा के, इधर मेरे पास साथ है, हमारे नाला लई मशहूर है, उसमें इसको फेंकेंगे वोट के ज़रिए, और लाल वैली से इसका हम निकलना आराम कर देंगे। बडेरा आदमी, छोड़ो, माफ़ करो। नहीं, ये 70 साल उम्र, देखें, मैं भी माफ़ कर दूं, मैं कहता हूँ मियाँ साहब भी हमेशा माफ़ करने वाले हैं। लेकिन उसकी आप देखें, वो जो ज़ुबान इस्तेमाल करता है ना मियाँ नवाज शरीफ के बारे में, वो हमसे बर्दाश्त नहीं है। उसका हम इसको जवाब ज़रूर देंगे, और इंशाल्लाह वोट के ज़रिए देंगे, और इसका निकलना आराम करेंगे। और ये गली गली महल्ले महल्ले में भागता आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपको ये लिख के देता हूँ कि शेख रशीद को हमने इस शहर में, आप देखेंगे बाज़ारों में घूमता और भागता हुआ नज़र आएगा। लाल वैली हमने इसका निकलना आराम कर देना है। भट्ट साहब, बड़ी तवील सियासत है शेख रशीद की, करीब 50 साल से ऊपर की। कल अगर आपको और शेख रशीद का मुकाबला होता है, तो आपकी प्रेडिक्शन क्या है कि आप शेख रशीद साहब से कितने मार्जिन से जीत सकते हैं? देखिए, मैं आपको बात बताऊं,
मैंने आपको एक मिसाल दी है कि एक छोटे से वर्कर से मियाँ साहब ने उसको हरा के कहा कि भाई तुम इससे पहले जीतो फिर मेरे मुतालिक बात करो। अब भी यही होगा कि मियाँ साहब जिसको टिकट देंगे ना, उसको जब अपने लोग मुस्लिम लीग की पिंडी शहर वोट दे के उसकी ज़मानतें जब्त कराएगा, तो फिर हम लोग सुकून में होंगे कि मियाँ नवाज शरीफ कहेंगे कि तुम इसका मेरे वर्कर का मुकाबला नहीं कर सकते और बातें में करते। दिल ठंडा करने चक्कर में चो नहीं, मैं तो हाँ बिल्कुल, मेरी ये ख्वाहिश है कि मियाँ नवाज शरीफ जब फैसला करेंगे बोल दो खैर कोई नहीं मैं अपनी जबान ही बोलना है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੇ ਟਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ जीना आराम कर देना मेरा हुण यही मकसद है। मैं इत्थे आई पिंडी ਤਾਂ ਵਾਂ कि इस शहीदे टली ਨੂੰ इस दी ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਔਕਾਤ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਬੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਟਾਂਗੇ। जिस वक्त इस दे कोल कुछ नहीं सी, मियाँ नवाज शरीफ साहब दे पिछे अगे पिछे दौड़दा सी, मियाँ साहब ने इसके सिर ते हथ रखिया, पिंडी शहर ने इसनूं वोट दिता, इसका अपना वोट नहीं सी, धोखेबाज है लग भी ते नाल ही सी ते फिर उसका भी तुसीं देख लो की होया सी। तो इसलिए बेवफा जो बंदा होता है ना, बेवफा उसका अंजाम बुरा होता है। और मैं आपसे ये अब बता रहा हूँ, इसके आपके सामने ये बात कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में शेख रशीद तो आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा ना, जब नज़र आएगा तो उसको गली गली महल्ले महल्ले में हम दौड़ाएंगे कि तुम वो हो जो तुम एक इब्नुल वक्त इंसान हो, तुम बेवफा इंसान हो, तुम अपने मुस्लिमों के सामने जो गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हो इससे तौबा कर लो और हमेशा के लिए तुम सियासत से भी तौबा करोगे, ये मेरा उससे वादा है। बट साहब जो मैंने अभी तक आपकी कैंपेन देखी है या फॉलो की है, या लोगों से, रावलपिंडी के जर्नलिस्ट से बात हुई है, तज्ज़े निगारों से बात हुई है, बड़ी तादाद है यूथ की, नौजवान नस्ल की, जो पाकिस्तान के अगले इलेक्शन में वोटर्स होंगे, पहली मरतबा वोट देंगे, और कहा जा रहा है कि 62% यूथ होगी, नौजवान नस्ल होगी जो वोटर्स होंगे। जैसे ही आप किसी गली मोहल्ले बाज़ार में निकलते हैं, यंगस्टर बच्चे दौड़ते आते हैं आपकी तरफ, वो सेल्फियां खिंचवाने के लिए। वो सेल्फियों तक हैं या वोट भी देंगे? देखें, ये आपने जो बात की है बहुत, ये मैं इस अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि लोग मुझे कहते हैं कि ये मियाँ नवाज शरीफ का सिपाही आ गया, मेरी पहचान इतनी है। और बच्चे सेल्फियां खिंचवाते हैं। हाँ बिल्कुल, वो मुझे मैसेज भी देते हैं। एक्टर होता है, क्रिकेट प्लेयर होता है, लोग बच्चे तो उस तरह नहीं, वो मुझे यही कहते हैं कि मियाँ साहब का क्या हाल है, मियाँ साहब की सेहत कैसी है, जेब में जो नौजवानों को खींच रहा है। बस मेरी यही पहचान है कि मैं मियाँ साहब का साथी हूँ, हर वक्त उनके साथ खड़ा हूँ। धूप है छाँव है, हमारी आवाज़ एक ही है कि मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद, मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद। और हमारा कायद मियाँ नवाज शरीफ आने वाले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म बनेगा चौथी दफ़ा। बस ये हमारी ख्वाहिशें पूरी होगी। आएंगे कब? ये अब आ रहे हैं, बस 14 अगस्त से पहले इधर होंगे। अच्छा, इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ 14 अगस्त से पहले पाकिस्तान में होंगे और इलेक्शन की कैंपेन वही करेंगे। वोटर जो है आप देखेंगे जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आना है, पाकिस्तान पूरे में गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से आपको जम्मे गफीर दुनिया नज़र आएगी। और वही दिन होगा, फैसला हो जाएगा कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म वापस आ रहा है इंशाल्लाह। बट सब सूट टाई आप हमेशा से पहनते हैं? सूट टाई हमेशा से पहनता हूँ, कॉलेज वक्त? हाँ, कॉलेज वक्त से पहनता हूँ। या लंदन गए तो ज़्यादा? नहीं, मैं यहाँ भी था तो यही था। अब मैंने जो है ना अपने कायद के हुक्म पे इन गली महलों में, अपने बाज़ार जो जहाँ मैं बचपन में घूमता था वहाँ जाना शुरू कर दिया, हर तरफ जाता हूँ। मेरा एक ही एजेंडा है कि मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी में पहले भी एक अक्सरियत से जीती थी, इस दफ़ा भी जीते। कायद जिसको भी टिकट दें हम उसके साथ चलें, और कायद के हुक्म पे जो भी हमारे मुखालिफ होगा, शहीद टली को तो हम माफ़ ही नहीं करेंगे। ये आपसे वादा है कि उसकी जो गंदी ज़ुबान है उसको कंट्रोल करेंगे। और वोट के ज़रिए, मैं फिर कह रहा हूँ, हमने उसको वोट के ज़रिए इतना एक कहते हैं ना, उसकी जो हमने ज़मानतें ज़ब्त करानी है। और अपने दिल की ख्वाहिश यही है कि ये जिस गली महल्ले में चले लोग कहें जी ये बेफा शख्स आ रहा है, इससे आदमी मत मिलाओ, क्योंकि ये अपने मुस्लिम के ख़िलाफ़ गंदी ज़बान इस्तेमाल करता है। बट साहब आपका इरादा है इलेक्शन की कामयाबी की सूरत में आपने यकीनन कोई प्लानिंग भी की होगी इस रावलपिंडी के लिए कि यहाँ पे जो मसाइल हैं, जैसे बेरोज़गारी है, पानी का मसला है, पार्किंग के इश्यूज़ हैं, गंदगी है, बहुत से मसाइल हैं। जिस तरह भी बड़े शहरों में, किसी भी बड़े शहर में होते हैं, उसी तरह के भी रावलपिंडी में भी मसाइल हैं। तो आपने कोई फ्रेमवर्क, कोई तरीक़ाकार, कुछ सोच रखी है कि जब मैं अगर मुंतखब होता हूँ
तो मेरी तरजीहात, मेरी प्रायोरिटीज़ ये होंगी। देखिए रावलपिंडी में अब मैं घूम रहा हूँ, बड़े मसाइल हैं। देखिए मैं जब छोड़ के गया था उस वक्त मसाइल कम थे, अब ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा मसला है पानी का। इंशाल्लाह ये जब वक्त आएगा दोबारा इस शहर का ये जिस तरह की ये हालात हैं, पानी का भी इंशाल्लाह वाफर मिकदार में हमें पता है कि उसका क्या तरीका है, वो तरीका अख्तियार करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि हर गली महल्ले में ये सबसे बड़ा मसला पानी का है। आपको पता है जब शहबाज साहब ज़िरियाला थे तो उन्होंने यहाँ सफाई का कितना अच्छा इंतज़ाम किया था। ये वो सारे जितने कमेटियाँ थी उनकी एक ही ड्यूटी होती थी कि महल्ले गली में सफाई का इंतज़ाम ठीक हो, पानी हर जगह इलाके में मौजूद हो, ये स्कूल कॉलेज बने, यूनिवर्सिटियाँ आपको पता है इधर हैं अभी बनी थी जब मियाँ साहब का दौर था, डिस्पेंसरी हो, हॉस्पिटल कितने बना दिए शहबाज साहब ने जब आए हैं। इमरान ने 4 साल में कुछ नहीं किया सवाए तबाही के, सवाए बातें करने के कुछ नहीं किया। और मेरी भी ये ख्वाहिश है कि जब जहाँ जो भी नुमाइंदे मुंतखब हों, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, तो हमने अपना सारा वक्त इस रावलपिंडी शहर को साफ़ सुथरा और एक वो कहते हैं ना अभी कि जिस तरह का लाहौर एक मियाँ शहबाज साहब ने पेरिस बना दिया था, हम भी पिंडी शहर को इसी तरह बनाएंगे। ये ना हो कि लोग पिंडी के आपको वोट दें और उसके बाद आप मियाँ नवाज शरीफ के साथ हों, पिंडी के लोगों को मिले ही ना, मरकजी रहनुमा हो जाएं आप, फिर क्या, फिर नहीं ये कभी नहीं होगा। मैं तो अब पिंडी शहर में हूँ, यहीं रहूँगा। जो पिंडी के मसाइल हैं वो मुझे भी पता है, मैं देख भी रहा हूँ, और मैं इंशाल्लाह हम इस शहर को मिसाली बनाएंगे। जो भी मुश्किल हालात थे, जो भी हालात इस पिंडी शहर, अभी देखिए पिंडी शहर की सड़कें आप रोडों पे जाएं कितनी टूटी हुई हैं, कोई काम नहीं हुआ। 4 साल में इमरान नाजी ने कुछ नहीं किया। इंशाल्लाह जब मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आएगी, 2014 में भी जब वो आए थे तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ चल पड़ा था। अब मुझे उम्मीद है कि 2023 में जो इलेक्शन होगा, हुकूमत मियाँ नवाज शरीफ साहब की होगी, मुस्लिम लीग नून बनाएगी, और मेरा कायद फिर उसी तरह इस पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले के जाएगा और चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। और जो मसाइल थे जिनको मियाँ साहब हल कर रहे थे और बीच में रुकावटें आई, जो कुछ ये रजीम इमरान ने किया, वो सब भूल के मियाँ साहब को मैं जानता हूँ उन्होंने फिर पाकिस्तान और अवाम की तरक्की के लिए सिर्फ काम की तरफ तवज्जो देनी। बट साहब लंदन में जब आप मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ होते थे तो दफ्तर में मीटिंग्स और वो मामूल तो होते, इसके अलावा कोई गपशप का भी वक्त निकालते थे? वॉक पे तो आप जाते थे मुझे बिल्कुल बिल्कुल मियाँ साहब बात, लेकिन एक बात है मियाँ साहब खान पीन तो आपको पता है, वो खाने पीने का तो इंतज़ाम मियाँ साहब हमेशा हर जुमे को घर से खाना बना के आते थे और वो बड़े मज़े के होते हैं। आपको पता है मियाँ साहब की फिर चॉइस जो होती है, वो ऐसा खाना तो कभी होता नहीं, वो खाते हैं। और फिर दूसरी बात कि मियाँ साहब हमेशा दफ्तर में बैठे एक यही बात करते थे कि यार मैंने पाकिस्तान में जब भी कोई अच्छा काम हुआ है, पाकिस्तान थोड़ा तरक्की की तरफ गया है, तो बाहर की कुवतें कुछ लोग मिल के तो पाकिस्तान को वापस खींच लेते थे। अभी सी पैक था, ये क्या सज़ा मिली मियाँ साहब सी पैक की कि चाइना के साथ मिल के एक अच्छा भला पाकिस्तान तरक्की की तरफ चल रहा था, रोड्स बन रहे थे, मोटरवे बन रहे थे। सी पैक के जो फ़वाइद थे वो पाकिस्तान को भी मिलना शुरू हो गए थे, बाहर की दुनिया और कुछ यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया। तो देखिए अब पाकिस्तान के कहाँ खड़ा है, अंधेरे। मियाँ साहब ने तो कराची रोशनियों का शहर बना दिया था, वहाँ ये जो दहशत गर्दी थी ख़त्म हो चुकी थी, पाकिस्तान पूरे में दहशत गर्दी को ख़त्म किया। बिजली जो है वो हर जगह आपको रोशनी नज़र आती थी। और अब क्या है, इस रजीम ने 4 साल आके इस पाकिस्तान को ऐसी जगह पहुँचा दिया। फिर भी वोट को इज़्ज़त दो का जो मियाँ साहब का नारा था, 4 साल जब इसने पाकिस्तान की तबाही की, तो फिर इसको एक जमहूरी तरीके से इमरान नाजी को हटाया गया, शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर बने, सब जमातें इकट्ठी हुई, कोलिशन गवर्नमेंट बनी। अगर ये ना करते तो आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका होता। अब माशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट से बच गया, IMF से मुआहदा हो गया है, पेट्रोल आज भी सस्ता हुआ है, आप देखें 9 रुपये और सस्ता हुआ है, और हालात अब ठीक जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए टाइम चाहिए। इसाक डार साहब के साथ भी लंदन में आपकी सेलेक्ट इसाक डार साहब बहुत मेहनती आदमी है, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। मियाँ साहब ने उनको भेजा, देखें मुश्किल टाइम था, फिर मियाँ साहब ने इसाक डार साहब को भेजा। उन्होंने
साल डेढ़ में आप देखें कितनी तबाही एकदम हो जाती है, उसको संभालने में टाइम लगता है। डार साहब ने माशाल्लाह संभाला और साबित कर दिया, IMF से मुआहदा भी कर लिया। इमरान न्याजी ने जानबूझ के IMF से मुआहदा तोड़ा, क्योंकि उसको पता चल गया था कि मैं जा रहा हूँ, मुझे लोग छोड़ गए हैं। तो फिर भी आप देखें IMF से मुआहदा भी हो गया। पाकिस्तान का लोग जो छोड़ गए से करेंसी मतलब है जो लोग लाए थे वो छोड़ गए। वो भी छोड़ गए, और उसके साथ जो कोलिशन पार्टनर थे वो भी उनसे तंग हो गए कि ये क्या बंदा हमें मिला है, स्वयं झूठ बोलने के और कुछ नहीं करता। अब देखें कि IMF से मुआहदा हो गया। अब इंशाअल्लाह ताला जिस तरह पहले तरक्की कर रहा था पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की क़यादत में, मुझे यकीन है आने वाला टाइम जो इलेक्शन होंगे मुस्लिम लीग नून जीतेगी, नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेगा और फिर पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। बात आप गोल करके मैंने पूछा ये था कि लंदन में सियासी एक्टिविटी के अलावा मियाँ साहब के साथ आपकी क्या एक्टिविटी होती थी? वॉक होती थी, खाना होता था, और मियाँ साहब के साथ ठीक है हॉस्पिटल जाते थे अपना इलाज के लिए, वॉक करते थे, हम साथ बैठे रहते थे। तो मियाँ साहब के साथ जब हम बैठे रहते तो हम बड़ा कुछ सीखे। ये उनकी मेहरबानी है कि हमें उन्होंने इजाज़त दी, हम साथ बैठे। और मियाँ साहब एक बात हमेशा भी याद करते हैं, बेगम कलसूम नवाज साहबा, उनको बड़ा दुख होता है। वो मुझे वाक़या भी याद आ गया, मैंने पहले भी बताया था कि मियाँ साहब इधर हॉस्पिटल जेल में थे, मरियम साहबा भी थी, कैप्टन सफदर साहब भी थे, आप भी एक तरह जेल में ही थे। जेल में ही थे। तो मियाँ साहब ने कहा कि मैंने उस सुपरिटेंडेंट को कहा कि मुझे ज़रा बात करनी है लंदन, तो आप मेरी बात करा दें, मैं खैरियत पूछूँ कि मेरा दिल है थोड़ा सा परेशान है। तो देखें उस सुपरिटेंडेंट ने कहा जी कि मैं आपकी बात नहीं करा सकता, इस हफ्ते के जो मिनट हैं वो ख़त्म हो गए। आप देखें एक 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर के साथ ये क्या हो रहा है। तो मियाँ साहब ने कहा यार 1 मिनट ही बात करा दें, मैं उनको कहता हूँ वो फ़ोन कर लेंगे रिंग बैक, तो मेरे मिनट चले, आप अगले हफ्ते काट लें। उसने कहा जी नहीं हमारे ऊपर बड़ी नज़र है, सख्त है, तो मैं नहीं कर सकता। तो ऑर्डर है। हाँ, तो मियाँ साहब कहते हैं फिर मैं चला गया अपनी बैरक में। तो कुछ 3-4 घंटे बाद कैप्टन सफदर साहब आए और डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल आया। उसने कहा कि मियाँ साहब एक बुरी खबर है। तो उन्होंने कहा क्या है? तो कहने लगे कि बेगम साहब फौत हो गई। तो अब ज़ाहिर है मियाँ साहब ने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आपने मरियम को बताया, क्योंकि मरियम साहब भी जेल में थी। तो उन्होंने कहा जब बताने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे अब दो, मैं जाके साहब बताऊँगा। आप मुझे बताएं वो क्या हालत होगी कि मियाँ साहब पे क्या गुजरी होगी, उनकी वाइफ और मरियम नवाज शरीफ को बताने जा रहे हैं कि आपकी वालदा फौत होगी। तो वो देखें ये वहाँ जब ऐलान हुआ कि जी ये सज़ा जज अरशद मलिक ने दे दी, तो ये एक बहादुर लीडर का काम है। कौम के लिए वो अपनी बीवी को और एक बेटी अपनी माँ को बिस्तर मार्ग में छोड़ के पाकिस्तान आए। उनको पता है कि अब हमें जेल भेजेंगे, लेकिन वो आ गए। अब देखें ये कुर्बानी कौन देता है। लेकिन नवाज शरीफ ने जब अपना फ़ैसला, हम टेबल में बैठे होते थे, वो कहते मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ा है, अल्लाह ताला इन सब को इस आवाम के सामने इसी दुनिया में बताएगा कि इन लोगों ने मेरे साथ कितनी ज़्यादती की। अब हर बंदा बोल रहा है। तो जो आप अल्लाह पे तवक्कुल कर रहे हैं, फिर अल्लाह ताला बंदे को सिला देता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ एक दरवेश आदमी है। अल्लाह ताला ने उनकी मदद की, लोगों को बेनकाब किया। मुझे यकीन है मियाँ साहब सुरखरू होकर वापस आ रहे हैं, लेकिन उनकी वो ज़िंदगी, वो बेगम साहब चली गई, मरियम साहबा की वालदा चली गई, वो वापस तो नहीं आ सकते। लेकिन नवाज शरीफ साहब बड़े दिल के आदमी हैं। हसन हुसैन की भी सुनते हैं कि नहीं जी? हसन हुसैन की भी सुनते हैं? बिल्कुल जी। नहीं, हसन हुसैन साहब तो आपको पता है मियाँ साहब के सामने वो क्या बात करेंगे, बड़े सख्त अल्फाज में भी कोई बात कहे ना मियाँ साहब यो, तो वो सिर्फ जी यस हो, इसके अलावा कोई ताबेदार बेटे, बहुत ही ज़्यादा ताबेदार बेटे। अल्लाह ऐसे बेटे सब को दो जो इतने अपने बाप के ताबेदार हो। फैमिली सारी जो है ना, चाहे शहबाज साहब हैं, चाहे हमजा साहब हैं, चाहे सुलेमान, सब मियाँ साहब की बड़ी इज़्ज़त और ख्याल करते हैं। अली डार हैं, डार साहब हैं, जो मियाँ साहब कहते हैं अपनी फैमिली, वो तो फैमिली है ना, उनके बड़े वही हैं, जो वो कहते हैं वही करते हैं। उनकी तरक्की और मजबूती का राज भी यही है कि वो सब अपने बड़े मियाँ नवाज शरीफ साहब की बात सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। अच्छा, आपके अपने बच्चे माशाल्लाह कितने? मेरे 4 बेटे, 3 बेटे और 1 बेटी हैं। 4 बच्चे मेरे लंदन में पढ़ रहे हैं। अच्छा, और मैं पैदा हूँ। एल्डेस्ट जो है वो? हाँ, वो एल्डर जो है वो अभी यूनिवर्सिटी में है, तो लॉ कर रहे हैं। अच्छा, तो उनको भी कुछ सियासत में लाने का इरादा है? नहीं, वो यूनिवर्सिटी में जब वो लॉ
कर लेगा तो फिर उसको मैं पाकिस्तान में ही लाऊंगा, यहाँ आके वो आवाम के लोगों की खिदमत भी करेंगे और वकालत करेगा, पढ़ेगा वहाँ से, हाँ। बैरिस्ट्री करेगा और आएगा इधर, क्योंकि वो पैदा हुआ है उधर और मैं पाकिस्तान आता रहता है, यहाँ भी वो पढ़ा है, अब वो गया हुआ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पढ़ के फिर आएगा इंशाल्लाह, वो भी इधर आके अपना चैम्बर खोलेगा। बिल्कुल करेगा, इधर ही रहेगा, सब बच्चों के लिए, सब बच्चों के। अच्छा भट्ट साहब ये बताएं कि ज़िंदगी में सबसे तकलीफ दे मौका आपके लिए कौन सा, सबसे ज़्यादा दुख और तकलीफ? देखें, सबसे ज़्यादा तकलीफ दे मौका तो अपने वालिदैन होते हैं। वो जब मेरा भाई के साथ वाक़या हुआ उससे ज़्यादा कोई तकलीफ दे मौका नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला सब्र दे देता है। लेकिन मैंने जब नवाज शरीफ साहब को भी देखा तो ये भी एक बड़ा तकलीफ दे मौका था कि वो लाहौर से आते थे सुबह, ज़ाहिर है अगर इधर 10 बजे पेश होना है तो 4-5 बजे उठ जाते होंगे, इधर आके हफ्ते के 5 दिन, धुंध हो, बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वो जज कहता था 10 मिनट लेट हुए मैं ज़मानत कैंसिल कर दूंगा। और एक ये न्याजी है, ये घर से नहीं निकलता, वो जज साहब कहते हैं तुम्हारी ज़मानत हो गई। तो उनके साथ तो हुआ सब कुछ, वो बर्दाश्त कर गए, सब कुछ हो गया, लेकिन हकीकत तो सामने आ गई ना। बुग़्ज़ नवाज शरीफ में पाकिस्तान का क्या हाल हुआ, आज वो पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत वक्त दिया। मैं आखिर में ये चाहूँगा कि मैं ना बोलूँ, कैमरे की आँख हो, रावलपिंडी की आवाम हो, नासिर भट्ट हों, और नासिर भट्ट डायरेक्ट रावलपिंडी की आवाम से बात करें, अपना क्या पैगाम है रावलपिंडी की माओं, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों, नौजवानों के नाम आपका। मेरा तो पिंडी रावलपिंडी शहर के बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों के नाम यही पैगाम है कि जो कुछ मैंने अभी अपने शहर पिंडी में देखा है, हालात ठीक नहीं है, सफाई का इंतज़ाम, पानी, ये चीज़ें ख़राब हैं, लेकिन मेरे शहर के जो है ना लोग, ये एक मैं फिर बात करूँगा कि वफ़ादारों का शहर है। ये लोग, रावलपिंडी का मशहूर यही है कि ये एक वफ़ादारों का शहर है, अच्छे लोग यहाँ रहते हैं, सब कुछ। इस रावलपिंडी में मैंने जो देखा, मैं यहीं पला बड़ा हूँ, बड़े बड़े नाम आप देखें उनका भी ताल्लुक़ रावलपिंडी से था। एक शख्स अगर रावलपिंडी का बदनाम एक शख्स रावलपिंडी को अगर बदनाम कर रहा है तो खुदारा उसको सबक दें, उसकी किसी बात में ना आए, अपने आप को मजबूत करें, शहर इकट्ठा, हम लोग इकट्ठे, बहन भाई सब इकट्ठे रहें, पिंडी शहर को हम एक मिसाली शहर बनाएं। और सबसे बड़ी बात, 4 साल जो इमरान न्याजी ने ये दौर गुजारा, उसमें छोटे बड़े की उसने तमीज़ ख़त्म कर दी। तो मेरे बहन भाइयों, सियासत एक अपनी जगह, लेकिन आपस में मिलजुल कर बैठ कर एक दूसरे की इज़्ज़त करके ही हम अपने शहर को भी मजबूत कर सकते हैं, एक दूसरे का ख्याल कर सकते हैं। मेरा यही पैगाम है कि बेवफा लोगों से बचें, अपने लोगों का ख्याल करें, माँ बाप को इज़्ज़त दें, अपने बहन भाइयों का ख्याल करें, छोटे बड़े की तमीज़ करें, इसी में शहर की और सबकी बका है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने वक्त दिया। नासिर भट्ट की गुफ्तगू आपने सुनी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। हिल टॉक्स देखने का, हिल टॉक्स पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। रावलपिंडी से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, अल्लाह के हवाले।